नमस्कार दोस्तों। मनुस्मृति को लेकर आपने कई बार सुना भी होगा और देखा भी होगा कि बवाल होते हैं, इस पर सवाल उठाए जाते हैं। राजनीति से लेकर आम लोग में भी कभी-कभी मनुस्मृति का जिक्र हो जाता है। स्कूल कॉलेज में भी इस पर बवाल रहता है। हाल के अगर इंसिडेंट देखें तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में 25 दिसंबर को मनुस्मृति की प्रतियां कॉपी जलाने की कोशिश ने एक बार फिर से प्राचीन ग्रंथ को चर्चा में ला दिया और विवाद के केंद्र में भी ला दिया। पुलिस प्रशासन ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए 13 छात्रों को गिरफ्तार किया, जिसमें 3 छात्राएं और आरोपों में जो मनुस्मृति जलाने का प्रयास था और प्रोटोरियल बोर्ड के साथ हाथापाई, सरकारी कार्य में बाधा डालना, धार्मिक उन्माद फैलाने जैसी गंभीर धाराएं लगाई। इस घटना के कुछ हफ्ते पहले एक टीवी डिबेट के दौरान, शायद आपने ना देखा हो, लेकिन एक टीवी डिबेट के दौरान आरजेडी के प्रवक्ता प्रियंका भारती ने मनुस्मृति की जो कॉपी थी वो फाड़ दी थी, जिसके बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या है मनुस्मृति में जो बार बारी से विरोध और विवाद का कारण बनाता है। उसके कुछ पन्नों को और उसके बारे में कुछ जानकारी लेकर आपको सामने आया है। मनुस्मृति क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। मनुस्मृति हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। मनुस्मृति को मनु संहिता और मानव धर्मशास्त्र से भी जानते हैं। संस्कृत में लिखे गए इस ग्रंथ में धर्म, सामाजिक व्यवस्था और कानून से जुड़े विषयों पर जानकारी दी गई है। माना जाता है कि इसे भगवान मनु ने लिखा था, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उन्हें हिंदू धर्म में मानव जाति का प्रथम पुरुष भी कहा जाता है, जो सबसे पहला व्यक्ति था। मनु संहिता में कुल 12 अध्याय और 2684 श्लोक हैं। हालांकि इसके कुछ संस्करणों में 2964 श्लोक भी बताए गए हैं। हालांकि कई बार में देखें तो इसमें दर्ज जाति व्यवस्था, महिलाओं की स्थितियों को लेकर विवाद, कई सारी विवाद होती रहती है जो मनुस्मृति में बरसाती है। मनुस्मृति इतनी प्रसिद्ध कैसे हुई, सवाल ये भी है। कहा जाता है कि जब अंग्रेज भारत आए तो उन्हें लगा कि जिस तरह से मुसलमानों के पास कानून की किताब के रूप में शरिया है, उसी तरह हिंदुओं के पास भी मनुस्मृति है, और इसकी वजह से उन्होंने इस किताब के आधार पर मुकदमों की सुनवाई शुरू कर दी। इसके साथ ही काशी के पंडितों ने भी अंग्रेजों से कहा कि वे मनुस्मृति को हिंदुओं का सूत्र ग्रंथ बताकर प्रचार करें, और इसी की वजह से ये धारणा बनी कि मनुस्मृति हिंदुओं का मानक धर्म ग्रंथ है। 1 से 12 अध्याय के बीच में कुछ पॉइंटर आपको बताते हैं कि इस 12 अध्याय में क्या कुछ है। पहले अध्याय की अगर बात करें तो इसमें प्रकृति के निर्माण, 4 युगों, 4 वर्गों के कर्तव्यों और उनके पेशों और ब्राह्मणों की जो महानता है जैसे विषय के बारे में शामिल है। दूसरे अध्याय में यह ब्रह्मचर्य और मालिक की सेवा की महत्व पर आधारित है। तीसरे अध्याय की अगर बात करें तो इसमें विवाह के प्रकार, शादी की परंपराएं और श्राद्ध यानी कि पूर्वजों को याद करने के संस्कारों का भी वर्णन किया गया है। चौथे अध्याय में गृहस्थ जीवन में कर्तव्यों, भोजन से जुड़े नियमों और फिर 21 प्रकार के नरकों का भी जिक्र किया गया है। 5वें अध्याय में महिलाओं के कर्तव्यों और अशुद्धता अशुद्धता के नियमों के बारे में आदि के बारे में वर्णन किया गया है। तो छठे अध्याय की अगर देखें तो इसमें संत के आदर्श आचरण और उनके जीवन के गुणों को बताया गया है। 7वें अध्याय की अगर बात करें तो राजा के कर्तव्यों और उनकी आदर्श व्यवहार का वर्णन किया गया है। 8वें अध्याय की बात करें तो अपराध, न्याय, वचन और राजनीतिक मामलों की चर्चा है इसमें। 9वें अध्याय में पैतृक संपत्ति और महिला पुरुष के संबंधों का प्रकाश भी डाला गया है। 10वें अध्याय में वर्णों के मिश्रण, मतलब कि अगर एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण में शादी करे तो क्या होगा, ये बताया गया है। 11वें अध्याय में पाप कर्म की व्याख्या की गई है और 12वें अध्याय में 3 गुणों का और वेदों की महिमा का गुणगान किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि अक्सर विवाद में क्यों होता है? तो इसके विरोध में बोलने वाले लोगों का मानना है कि भारत में जब बुद्ध संघ की हयाती बढ़ी तो ब्राह्मणों द्वारा
प्रभुत्व कम होने लगा, ब्राह्मणों का प्रभाव कम होने लगा और इस पर ब्राह्मणों का कहना है कि उनका स्थान समाज में ऊपर है और दूसरे लोगों के लिए अलग-अलग नियम हैं। वर्णों के अनुसार से ब्राह्मणों को कम सजा मिलती थी और दूसरे वर्णों को सबसे अधिक सजा दी जाती थी। जो इसके आलोचक हैं, जो इसकी आलोचना करते हैं, इसका विरोध करते हैं, उन आलोचकों का कहना है कि ये किताब बताती है कि एक महिला का कल्याण तभी हो सकता है जब एक पुरुष का कल्याण हो जाए। महिला के पास धार्मिक अधिकार नहीं है और वह पति की सेवा करके ही स्वर्ग में जगह हासिल कर सकती है। यहीं से जाति वर्ण महिला अधिकारों को लेकर बहस शुरू होती है और विवाद शुरू होता है। मनुस्मृति को जो मानने वाले हैं, जो मनुस्मृति को मानते हैं, उनका कहना है कि दुनिया भर का कानून प्रजापति मनु भृगु की परंपरा से आया और इसीलिए इनका सम्मान करना चाहिए। कई समर्थक ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि इसके कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो यह पूरी किताब समाज के कल्याण की बात कहती है। लेकिन महिलाओं के लिए मनुस्मृति में क्या कुछ लिखा गया है जिसको लेकर विवाद होता है, वो भी समझ लीजिए। मनुस्मृति में महिलाओं के काम, कर्म और उनके जीने के तरीके के बारे में बताया गया है, जिसे आज के दौर में सही नहीं माना जाता। जैसे कि 5वें अध्याय के जो 152वें श्लोक में लिखा गया है कि पित्रा भर्ता सुते पर्वे न छेवरेति मातमा। संस्कृत के शब्दों को जिसका हिंदी का मतलब होता है कि स्त्री को पिता, पति और पुत्र से अलग, अकेले कभी नहीं रहना चाहिए। इनसे अलग होकर आजाद रहने वाली स्त्री अपने दोनों पति और पिता के कुल को कलंकित करती है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसका ज़िक्र हुआ। हमने आपको संक्षिप्त में इसके बारे में बताया कि ये इस पे क्यों विवाद होता रहता है। ये एक लंबे विवाद में भी रहता है मनुस्मृति और जब भी जो मनुस्मृति नहीं मानते हैं, जो इसके आलोचक हैं, वो उनकी अगर माने तो इसमें महिलाओं और ब्राह्मणवाद को हर वक़्त दोषी दिया जाता है। तो कुल इस वजह से मनुस्मृति पर विवाद मचा रहता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटी-सी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।